स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल में। रेलवे की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आज की वीडियो में रेलवे के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में बना रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है ये कितने प्रकार के होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इस कितना सब डिवीज़न है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जितने सारे सब डिवीज़न हैं इनमें से सबसे ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिपार्टमेंट है। इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है और ओएचई क्या है, और ट्रैक्शन डिपार्टमेंट में यानी कि टीआरडी डिपार्टमेंट में क्या क्या डिफेक्ट है, इसका एसेट्स क्या क्या यूज होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और भी चर्चा करेंगे कि ट्रैक्शन डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी निरंतर कहाँ से मिलता है। हर लोगों के मन में आता है कि रेलवे का करंट क्यों नहीं कटता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से निरंतर आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ट्रैक्शन डिपार्टमेंट में कितने प्रकार के कर्मचारी होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या डिफेक्ट होता है ट्रैक्शन डिपार्टमेंट में यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। और एक बात ये मेरा मानना है कि रेलवे के फील्ड में 8 गो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट होता है इनमें से 4 गो डिपार्टमेंट निरंतर फील्ड के साथ जुड़े रहते हैं। वो है इंजीनियरिंग, सिग्नल, टीआरडी और ऑपरेटिंग। तो ये मेरा मानना है कि ये चारों डिपार्टमेंट को, अपना डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी तीनों डिपार्टमेंट के बारे में बेसिक जानकारी रखना चाहिए ताकि हम अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से फील्ड में कर पाएंगे। तो आज देखेंगे ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टीआरडी डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरी स्ट्रक्चर को कवर किया हूँ। थोड़ा आप पूरी वीडियो को आप देख लेंगे तो ट्रैक्शन डिपार्टमेंट की यानी कि टीआरडी डिपार्टमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो को बनाने में मैं बहुत मेहनत किया हूँ, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और आज देखते हैं टीआरडी यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के बारे में। पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के रेलवे बोर्ड में एक मेंबर होते हैं। जैसे कि रेलवे बोर्ड में 4 गो मेंबर और 1 गो चेयरमैन होते हैं, तो 1 गो मेंबर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के होते हैं। इसके बाद जोनल लेवल में उनका एक चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं। फिर डिवीजन लेवल में फिर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं। तो इसके बाद आता है फील्ड में। फील्ड में जो आता है, फील्ड में सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन काम करते हैं फील्ड में। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का 4 गो सब डिवीजन होता है। पहला है इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, दूसरा है ट्रैक्शन ऑपरेशन, तीसरा है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम टीआरडी बोलते हैं, और चौथा है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। तो आज जो देखेंगे ये चारों में से एक को आज चर्चा करेंगे, ये है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टीआरडी। तो टीआरडी डिपार्टमेंट का काम होता है ओएचई। ओएचई का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी कि आप रेलवे लाइन में खड़ा होंगे तो आप ऊपर जो इलेक्ट्रिकल जितने सारे मटेरियल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई का, ये सारी चीज़ों को ओएचई कहा जाता है यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट। तो ये सारी चीज़ों का मेंटेनेंस का जिम्मा ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के पास रहता है। तो ओएचई में जो करंट फ्लो होता है, ये करंट कहाँ से आता है, इसका एक ग्राफ, इसका एक डायग्राम के साथ आपको मैं समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के पास यानी कि रेलवे के पास अपना करंट नहीं होता। ये स्टेट गवर्नमेंट से बिजली खरीद के वो सप्लाई करता है। तो कैसे होता है इसका सिस्टम देखिए। टीआरडी स्टेट गवर्नमेंट से 232 केवी अमाउंट का इलेक्ट्रिक खरीदता है और इसको 400 केवी में कन्वर्ट कर लेता है और फिर
एक सिंगल वायर के जरिए 25 के भी वायर ये ओवरहेड में सप्लाई देता है। अब प्रश्न आता है कि ये 332 के भी खरीदता है और ये 400 के भी क्यों बनाता है। इसमें एक फिजिक्स का इलेक्ट्रिकल बेस कॉन्सेप्ट है कि आप 332 के भी इलेक्ट्रिसिटी को आप एक सिंगल वायर में ले जाएंगे तो वायर जल जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, अगर आप वोल्ट को बढ़ा देंगे तो करंट घट जाता है, वोल्ट को अगर बढ़ा देते हैं तो करंट घट जाता है। तो 332 केवी को अगर 400 केवी बना देंगे तो करंट घट जाएगा। तो हम वायर में फिर एसएसपी यानी कि ट्रैक्शन सबस्टेशन को लिया जाता है, और ट्रैक्शन सबस्टेशन यानी कि टीएसएस बोलते हैं। ट्रैक्शन सबस्टेशन से फिर 25 के भी वोल्ट को एक सिंगल वायर में फिर ओएचई में सप्लाई कर दिया जाता है। और इसका एक बात होता है कि 25 के भी जो वायर होता है, इसका 1 मीटर दूरी से ये करंट सक मार सकता है। इसमें काम करते समय बहुत सारी सावधानी बरतना पड़ता है। अब समझते हैं कि अभी तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से रेलवे के पास आता है। अब समझते हैं कि रेलवे में जो ओएचई में ये सप्लाई होता है, ये सप्लाई ये पूरी सिस्टम में कितने सारे एसेट्स काम करता है। ओएचई में मास्ट आता है, कैंटिलीवर आता है, कॉन्टैक्ट वायर आता है, टीएसएस यानी कि ट्रैक्शन सबस्टेशन आता है, ट्रांसफार्मर आता है, सर्किट ब्रेकर आता है और एसएसपी यानी कि स्विच पोस्ट आता है। तो इतने सारे चीज़ों का मेंटेनेंस ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टीआरडी डिपार्टमेंट करता है। तो पहले देखते हैं मास्ट। मास्ट जो होता है, जो इलेक्ट्रिक लाइन के साइड में जो बड़े बड़े पोल होते हैं, जिससे कि करंट वायर जो बंधा होता है, ये सारे को मास्ट कहा जाता है। आप देखे होंगे ट्रैक के ऊपर, आप देखेंगे तो ऊपर 2 गो वायर जाता है, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे के वायर में टेम्पोग्राफ टच होता है और इसके ऊपर एक वायर होता है। तो नीचे का वायर को हम कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं और ऊपर का जो वायर है इसको कैंटिलीवर कहते हैं। तो ये सप्लाई जब हम देते हैं ओएचई में, ये सप्लाई पेंटोग्राफ के जरिए लोकोमोटिव में जाता है और लोकोमोटिव चलता है। तो ये तो पॉजिटिव कनेक्शन है, ऊपर होता है जो ये पॉजिटिव कनेक्शन। अब प्रश्न आता है कि लोकोमोटिव को फिर नेगेटिव कहाँ से मिलता है। लोकोमोटिव नेगेटिव रेलवे ट्रैक से कलेक्ट करके नेगेटिव पर पॉजिटिव होके लोकोमोटिव चलता है। अब आता है जो मास्ट में जो कैंटिलीवर और कॉन्टैक्ट वायर जो फिटिंग होता है, इसके बारे में समझते हैं। कैंटिलीवर एक स्टैंडर्ड वायर है जिसका 65 mm इसका स्क्वायर है, और कॉन्टैक्ट वायर का 107 mm का ये स्क्वायर होता है। तो कॉन्टैक्ट वायर और कैंटिलीवर जैसे कि टेम्पोग्राफ कॉन्टैक्ट वायर में कनेक्ट होके आगे जाता है। तो इससे ये बात होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट वायर में कहीं लूज नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसको स्ट्रेट रखने के लिए इसके ऊपर एक कैंटिलीवर को फिटिंग किया जाता है, और कैंटिलीवर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में एक को ड्रपर एक को दिया जाता है 9 मीटर के अंदर में 9 मीटर
के फैसले में और एक 9 मीटर और एक 9 मीटर, इस तरीके से 9 मीटर के बाद 9 मीटर के बाद एक को ड्रपर का फिटिंग किया जाता है। तो मास्ट मास्ट एक मास्ट और दो मास्ट के बीच में कितना दूरी होता है? दो मास्ट के बीच में 72 मीटर का दूरी होता है। इट मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू मास्ट इज 72 मीटर। इसके बाद कॉन्टैक्ट वायर और अर्थ का डिस्टेंस क्या है? यानी कि ग्राउंड से कॉन्टैक्ट वायर का डिस्टेंस है 5.5 मीटर। तो ये गया OHE। तो OHE में जब कॉन्टैक्ट वायर और कैंटिलीवर का जो जॉइंट फॉर्मेशन है, इसी को सपोर्ट देने के लिए मास्ट के साथ एक सपोर्टिंग पॉइंट यानी कि एक्स आर्म होता है। आप लोग देखेंगे मास्ट के साथ एक एक्स आर्म जुड़ा होता है, जिससे कि कॉन्टैक्ट वायर और कैंटिलीवर का जो कंस्ट्रक्शन है ये उसके साथ जुड़ा होता है, ताकि ये स्ट्रांगली रहता है। इसके बाद ये जो एक्स आर्म होता है ये स्लाइडली मूवेबल होता है, ताकि जब टेम्पोग्राफ कॉन्टैक्ट वायर में टच होके जाता है तो ये अगर फिक्स होता तो इसमें टूट सकता है। इसलिए एक्स आर्म जो होता है, क्रॉस आर्म, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होता है और मूवेबल होता है, ताकि टेम्पोग्राफ जब इसको पुश करे, कॉन्टैक्ट वायर को पुश करके ही आगे जब बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आता है टेम्परेचर एक्सपांसन। इसमें और एक बात है कि ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस क्या है? ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस, जैसे कि ये वायर मेटालिक होता है, कॉन्टैक्ट वायर हो या फिर कैंटिलीवर हो, ये मेटालिक होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने या फिर घटने के साथ ये भी लंबा या फिर छोटा होता है। तो इसको ठीक से बंदोबस्त करने के लिए, जैसे कि धूप के महीने में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो कॉन्टैक्ट वायर एक्सपांड हो जाता है। अगर एक्सपांड ज़्यादा हो जाएगा तो कॉन्टैक्ट वायर लूज हो जाएगा। कॉन्टैक्ट वायर लूज हो जाने से टेम्पोग्राफ में सही तरीके से ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, या फिर सर्दी के मौसम में ये कंट्रैक्ट हो जाता है। कंट्रैक्ट हो जाने से भी टूट सकता है। यही टेम्परेचर वेरिएशन के साथ कॉन्टैक्ट वायर को ठीक टेंशन में रखने के लिए एक ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस लगाया गया। आप ट्रैक के साइड में देखे होंगे, इसको कहते हैं काउंटर वेट। एक साइड में एक काउंटर वेट लगा होता है, जिसके वजह जो कि अगर कॉन्टैक्ट वायर एक्सपांड होगा तो काउंटर वेट जो है वो खींच लेता है, ताकि वो एक्सपांड एडजस्ट हो जाता है। और अगर कॉन्टैक्ट वायर कॉन्टैक्ट होता है तो इसी हिसाब से वो जो काउंटर वेट है वो एडजस्ट कर लेता है, ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर हो या फिर लिबरल टेम्परेचर हो, ये कॉन्टैक्टर को प्रॉपर स्ट्रेट में रखने के लिए ये मदद करता है। नेक्स्ट आता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब है ये जो कॉन्टैक्ट वायर जब वायरिंग किया जाता है तो इसका बंडल 1.5 किलोमीटर का आता है। 1.5 किलोमीटर आता है। अच्छा, 1.5 किलोमीटर वायरिंग करने के बाद और एक वायर इसमें ऐड करना है, तो ये ऐड कैसे होगा? जैसे कि हम घर में वायरिंग करते हैं तो एक वायर ख़त्म हो जाता है तो दूसरा वायर को दोनों साइड से थोड़ा छील के इसको मोड़ के एक रिकोप्लास्ट लगा के वायरिंग करते हैं। लेकिन ये चीज़ हम TRD में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे से हमको टेम्पोग्राफ से कनेक्ट होके जाता है। अगर ऐसा करेंगे तो टेम्पोग्राफ फंस जाएगा और फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसीलिए TRD में एक अलग सा व्यवस्था किया गया है, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक वायर ख़त्म हो गया तो दूसरे वायर को कनेक्शन करना है। तो ये कनेक्शन का जो व्यवस्था किया है ये अलग तरीके से किया है, इसको मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। एक वायर जब ख़त्म हो जाएगा तो इसको एक बाइक नहीं ख़त्म किया जाता है, इसको 3 स्पान में इसका व्यवस्था किया जाता है। तो पुराना वायर यानी कि ख़त्म होने वाला वायर अगर 3 स्पान
पहुंचने वाला है उससे पहले और एक नया वायर एंकर के जरिए इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद फिर एक स्पान, दोनों वायर पुराना और नया दोनों वायर एक स्पान पैरेलल में जाते हैं, और तीसरा नंबर स्पान में फिर जो खत्म होने वाला वायर को फिर इंसुलेटर के जरिए फिर साइड कर दिया जाता है, और फिर नया वायर आगे आगे बढ़ने जाता है। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, यानी कि जो खत्म होने वाला वायर है इसको फिर नया वायर से कैसे ओवरलैपिंग किया जाता है, इसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। अब देखते हैं टीआरडी डिपार्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स है मास्ट। मास्ट तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार के, एक गो इंडिपेंडेंट मास्ट, दूसरा है पोर्टल ऑपराइट स्ट्रक्चर, और तीसरा और एक पुराना टाइप का स्ट्रक्चर अभी जो चलन में नहीं है। तो इंडिपेंडेंस मास्ट किसको कहते हैं? आप देखे होंगे रेलवे ट्रैक में ऐसा एक सिंगल मास्ट होता है जिसमें सिर्फ एक कॉन्टैक्ट वायर और एक कैंटिलीवर का फिक्स होता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वायर। इसमें सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट वायर का लोड होता है। दूसरा है, आप रेलवे यार्ड में देखे होंगे कि रेलवे यार्ड में बहुत सारे लाइन होता है जिससे कि जगह, एक दो लाइन के बीच में जगह बहुत कम होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, पोर्टल ऑपरेट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें इसका जो अपर पैरेलल बार होता है इसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट वायर को कनेक्ट किया जाता है, यानी कि जगह के अभाव से दोनों छोर से, रेलवे यार्ड के दोनों छोर से दो गो स्ट्रक्चर होगा और एक पैरेलल जस्ट एक हॉरिजॉन्टल एयर स्ट्रक्चर होगा। इसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट वायर उसमें कनेक्ट होता है, तो इसको कहते हैं पोर्टल ऑपरेट स्ट्रक्चर। और तीसरा जो है, एक पुराने समय में टीआरडी में ऐसा एक स्ट्रक्चर चलता था जो कि अभी नहीं चल रहा है। इसके बाद देखते हैं स्ट्रेगर क्या है। स्ट्रेगर क्या है, जैसे कि पेंटोग्राफ हर समय कॉन्टैक्ट वायर को पुश करके उसी से सप्लाई कलेक्ट करके वो चलता रहता है। तो एक ही जगह कॉन्टैक्ट वायर तो स्ट्रेट रहता है और पेंटोग्राफ 1 मीटर का होता है, तो पेंटोग्राफ अगर एक ही जगह उसके साथ घिस के जाएगा तो पेंटोग्राफ में ख़त्म होने का चांसेस है। इसीलिए जो OHE का वेयरिंग होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट वायर का वेयरिंग होता है, ये थोड़ा सा जिगजैग वे में वेयरिंग होता है ताकि ये वायर हर समय टेम्पोग्राफ के एक ही जगह ना घिसे। ये पूरी 1 मीटर के स्पेस में ये अलग अलग जगह हर समय अलग अलग घिसे ताकि पेंटोग्राफ को कोई नुकसान ना हो। इसको कहते हैं स्ट्रेगर, इसको कहते हैं स्ट्रेगर। इसके बाद टीआरडी में और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यूट्रल सेक्शन। तो ये न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा साधारण भाषा में समझने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी ट्रैक में कहीं कहीं 2 OHE से सप्लाई आता है, तो किसी में वाई साइड में आता है, किसी में एक्स साइड में आता है। तो अगर ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है। इसलिए क्या होता है, जब दोनों साइड से एक अलग अलग OHE का सप्लाई आता है तो क्या करते हैं, ट्रैक में कुछ जगह बिल्कुल करंटलेस कर देते हैं ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इसको करंटलेस कर दिया जाता है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि अगर ये जगह को करंटलेस करना है तो बिल्कुल वायर ही नहीं रखना है, इधर वायर अलग इधर वायर अलग। लेकिन क्या होता है, जब टेम्पोग्राफ नीचे से कॉन्टैक्ट वायर को पुश करते जाता है, किसी जगह अगर खाली हो गया तो टेम्पोग्राफ फंस जाने की चांसेस है। तो न्यूट्रल सेक्शन कैसे पता चलता है
कि ये न्यूट्रल सेक्शन है बोल के, यानी कि लोको पायलट को कैसे पता चलेगा कि ये न्यूट्रल सेक्शन है। तो न्यूट्रल सेक्शन से पहले एक बोर्ड लगा होता है मस्ट में, ऐसा एक स्ट्रक्चर का बोर्ड लगाता है जिससे पता चलता है कि ये न्यूट्रल सेक्शन है। और आप आगे जाएंगे तो आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा जो कि दो OHG से अलग अलग सप्लाई आता था, इसको कनेक्ट ना करने के चलते इसको हम अलग अलग कर दिए हैं और ये सेक्शन में बिल्कुल करंट लेस है, यहाँ करंट नहीं होता है, तो इसे कहते हैं न्यूट्रल सेक्शन। अभी तक हम देख चुके हैं कि ओवरहेड इक्विपमेंट में क्या क्या मेंटेनेंस आता है। मास्ट का मेंटेनेंस आता है, कैंटिलीवर का, कॉन्टैक्ट वायर, TSS यानी कि ट्रैक्शन सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर एंड SSP यानी कि स्विच पोस्ट, ये सारी मेंटेनेंस TRD डिपार्टमेंट करते हैं। अब TRD डिपार्टमेंट के स्टाफ प्रोफाइल के बारे में ना चर्चा करने से वीडियो अधूरा रह जाएगा, इसलिए स्टाफ के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखते हैं TRD डिपार्टमेंट में कितने प्रकार की स्टाफ होते हैं। TRD डिपार्टमेंट में जो फील्ड में होते हैं, यहाँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3 और असिस्टेंट TRD होते हैं। ये सारी ग्रुप C स्टाफ होते हैं, ये सारी ग्रुप C स्टाफ होते हैं। तो असिस्टेंट TRD असिस्टेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है 10+ और ITI। इसके बाद टेक्नीशियन 3rd में प्रमोशन होता है और इसके बाद फिर टेक्नीशियन 2 में प्रमोशन होता है। टेक्नीशियन 2 के बाद टेक्नीशियन 1 बनते हैं और टेक्नीशियन 1 के बाद सीनियर टेक्नीशियन बनते हैं। और सीनियर टेक्नीशियन के बाद एक एम्प्लॉई JE बन सकता है, और अगर ये सीरियली जाएगा तो उसको बहुत समय लगेगा, इसलिए अगर इसको GDC अप्लाई करेंगे असिस्टेंट TRD या फिर टेक्नीशियन, GDC में LDC में जाएंगे तो JE SSC ये लोग जल्दी बन सकते हैं। फील्ड स्टाफ का जो ड्यूटी टाइमिंग होता है ये 8 घंटा का होता है, दिन में हो या फिर रात में हो, लेकिन इनको 24 आवर मोबाइल ऑन रखना होता है, क्योंकि अगर कहीं भी इंसिडेंट हो तो किसी समय जाना होता है। इसलिए जनरल ड्यूटी 8 घंटा का होता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में किसी समय जाना होता है। यहाँ शिफ्ट ड्यूटी नहीं होता है। फील्ड स्टाफ का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, असिस्टेंट TRD 1800 GP में उनका बेसिक होता है 18,000, टेक्नीशियन 3rd का बेसिक होता है 19,900, टेक्नीशियन 2nd का बेसिक है 25,500, टेक्नीशियन 1 का बेसिक है 29,200 और JE का बेसिक है 34,400 और SSC का बेसिक है 44,900। इस तरीके से इसी के साथ साथ इन लोगों को DA अलाउंस के साथ मिलता है। हम इस वीडियो में समझें कि TRD डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है। पहला है मेंटेनेंस ऑफ OHG, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्शन सबस्टेशन यानी कि TSS, तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्विच पोस्ट यानी कि SSP। तो ये सारे काम TRD डिपार्टमेंट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको TRD डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का चारों डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो ये वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं पूरी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।